हमारी सबसे खतरनाक काल कोठरी में बंद कर दो। ठीक है मालिक, मैं इसे काल कोठरी में ले जाकर बंद कर देता हूँ। उसके बाद पहरेदार विलियम को काल कोठरी में बंद कर देता है। विलियम परेशान होकर खिड़की से बाहर देख रहा था, तभी उसे एक गधा दिखाई देता है जिसके मुंह पर एक जाल बंधा हुआ था। विलियम को देख वह गधा खिड़की के पास आ जाता है। लगता है तुम सरोवर के नए शिकार हो, अब वह तुम्हें मौत के घाट उतार देगा। उस गधे को बात करते देख विलियम को बड़ी हैरानी होती है। हाँ, तुमने सही कहा, मैं उस धोखेबाज की चाल को नहीं समझ पाया और उसके चंगुल में फंस गया। देखो, मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करा सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। सरोवर को मारने के बाद तुम उसकी चुड़ैल बेटी को मुझे सौंप दोगे, क्योंकि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तुम तो एक गधे हो, तुम्हारी शादी चुड़ैल से कैसे हो सकती है? नहीं नहीं, मैं एक राक्षस हूँ। मैं और सरोवर की बेटी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। जब यह बात सरोवर को पता चली तो उस जालिम ने मुझे गधा बना दिया और मेरे मुंह में ये जादुई जाल बांध दिया। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन मुझे ये बताओ, मैं किस तरह तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? देखो, जब तक ये जाल मेरे चेहरे पर बंधा रहेगा तब तक मैं इसी गधे के रूप में रहूंगा। तुम्हें किसी भी तरह इस जाल को मेरे मुंह से हटाना होगा, तभी मैं अपने असली रूप में आ सकता हूँ। लेकिन मैं तो इस जादुई काल कोठरी में कैद हूँ, भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आज रात को जब पहरेदार तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगा, तब तुम उस खाने को खाने से मना कर देना और उस पहरेदार से कहना कि तुम ये खाना नहीं खाते, तुम सिर्फ जिंदा चूहों को खाते हो। उसके बाद तुम उस पहरेदार से 3 बाजरे की रोटी और 3 जिंदा चूहे मांगना। इस तरह विलियम को सारी बात समझाकर गधा वहीं पास में छिप जाता है। फिर रात होते ही पहरेदार विलियम के लिए खाना लेकर आता है। एक रात के मेहमान, देख मैं तेरे लिए ताजा खाना लेकर आया हूँ। चल पेट भर खाना खा ले, कल सुबह होते ही सबके सामने तेरा सर काट कर तुझे मौत के घाट उतार दिया जाएगा। इतना कहकर पहरेदार खाने से भरी थाली काल कोठरी के अंदर डाल देता है। नहीं नहीं, मैं ये खाना नहीं खाता, मैं सिर्फ चूहे खाता हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए 3 बाजरे की रोटी और 3 जिंदा चूहे पकड़ कर लाओ। अरे तू तो बड़ा अजीब आदमी है, मैंने आज तक किसी आदमी को चूहा खाते नहीं देखा। क्या सच में तू चूहा खाना चाहता है? इसका मतलब तू ये खाना बिल्कुल नहीं खाएगा। नहीं, मैंने कहा ना तुमसे, मैं सिर्फ चूहे और बाजरे की रोटी खाना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, वैसे भी कल सुबह तू मरने वाला है, इसलिए मैं तेरी आखिरी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। फिर थोड़ी देर के बाद वह पहरेदार 3 जिंदा चूहे और 3 बाजरे की रोटी लेकर काल कोठरी के पास पहुंच जाता है। ये ले, मैं तेरे लिए 3 जिंदा चूहे और बाजरे की रोटी लेकर आया हूँ, चल जल्दी से खा ले इन्हें। पहरेदार थाली विलियम की कोठरी में डालकर वहाँ से चला जाता है। पहरेदार के जाते ही वह गधा खिड़की के पास आ जाता है। चलो जल्दी से इन रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करके मेरे मुंह में लगी जाली के ऊपर रख दो और इनके ऊपर उन चूहों को छोड़ दो। विलियम बिल्कुल ऐसा ही करता है और अगले ही पल तीनों चूहे रोटियों के साथ साथ गधे के मुंह में लगे धागे की जाली को काट देते हैं और जादुई जाली के कटते ही गधा फिर से शैतान में बदल जाता है। हा 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 हा, अब मैं आजाद हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान, तुम फिक्र मत करो, मैं अभी उस पहरेदार के कमरे में जाकर तुम्हारी सभी जादुई अंगूठियां लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह शैतान हवा में उड़कर वहाँ से चला जाता है। फिर विलियम उसके आने का इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी देर हो जाने के बाद भी वह शैतान लौटकर नहीं आता। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। तभी सरोवर के सिपाही विलियम को पकड़कर बड़े पेड़ के पास ले जाते हैं, जहाँ सरोवर और उसकी चुड़ैल बेटी पहले से ही मौजूद थे। विलियम चारों तरफ नजर दौड़ाकर शैतान को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे शैतान कहीं दिखाई नहीं देता। लगता है वो शैतान मुझे धोखा देकर भाग गया। चलो पहरेदार, फौरन हमारी तलवार लेकर आओ, हम अभी इसी वक्त इस लड़के का सर काट कर इसे मौत के घाट उतार देते हैं। सरोवर की इतना कहते ही
पहरेदार उसकी तलवार लेकर वहाँ आ जाता है। क्या हुआ नौजवान, मौत को सामने देखकर डर लग रहा है क्या? मैं तुझ जैसे बुजदिल से नहीं डरता। अगर तू सच में बहादुर होता तो तू मुझे धोखे से नहीं पकड़ता, बल्कि आमने सामने मेरा मुकाबला करता। अगर तुझ में जरा भी हिम्मत है तो मेरी जंजीरें खोलकर मेरा सामना कर, फिर मैं तुझे बताऊंगा कि मौत से डर किसे लगता है। नहीं नहीं महाराज, ये लड़का बहुत चालाक है, आप इसकी बातों में मत आना। आप बेकार में समय बर्बाद मत करिए, फौरन इस लड़के को जान से मार दीजिए। लेकिन जैसे ही सरोवर विलियम को मारने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी वह शैतान विलियम की अंगूठियां लेकर वहां आ जाता है। मुझे माफ करना नौजवान, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। ये लो तुम्हारी अंगूठियां। इतना कहकर शैतान विलियम की उंगलियों में उसकी सारी अंगूठियां पहना देता है। उस राक्षस को देख सरोवर आग बबूला हो जाता है। अरे नहीं, ये राक्षस कहाँ से आ गया? इसे तो मैंने गधा बना दिया था। अब सबसे पहले मैं इस राक्षस को मारूंगा। लेकिन तभी विलियम अपनी लाल अंगूठी को छूकर अपने 7 भाइयों को वहां प्रकट कर देता है। अरे महाराज, ये कैसा जादू है? पहले तो एक ही लड़का हमारे लिए मुसीबत था, अब तो इसके 7 भाई आ गए। अब हम क्या करेंगे? करना क्या है, इन सभी को खत्म कर दो। सरोवर की इतना कहते ही उसके सभी आदमी विलियम के 7 भाइयों के ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी विलियम के 7 भाई अपनी तलवार निकालकर उनसे मुकाबला करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वे सरोवर के सभी आदमियों को धूल चटा देते हैं। अरे ये 7 भाई तो बहुत ही खतरनाक है, हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर तुम सब अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से भागो। पहरेदार के इतना कहते ही उसके सभी साथी वहाँ से भागने लगते हैं। अरे ठहर जाओ, तुम सब इस तरह क्यों डर के भाग रहे हो? नहीं नहीं, कोई इस पागल शैतान की बात मत सुनना, ये हमें जान से मरवा देगा। चलो साथियों, भागो यहाँ से। इस तरह कोई भी सरोवर की बात नहीं सुनता और वे सभी दुम दबाकर वहाँ से भाग जाते हैं। यह देख सरोवर को बहुत गुस्सा आता है और तभी उसके सिर के जादुई मुकुट से 7 बड़ी तलवारें बाहर निकलकर 7 भाइयों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी विलियम अपनी हरे रंग की अंगूठी को छूता है और वो 7 तलवारें फूल की माला बनकर उन 7 भाइयों के गले में जा गिरती है। यह देख सरोवर को कुछ समझ में नहीं आता। इससे पहले कि वो अपना अगला हमला करता, तभी विलियम अपनी एक अंगूठी को छूता है और अगले ही पल सरोवर रस्सियों में बन जाता है। उसके बाद विलियम उसके सिर से जादुई मुकुट को उतारकर अपनी तलवार सरोवर की गर्दन पर टिका देता है। आज से तेरा खेल खत्म हुआ धोखेबाज, चल मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं, तुम मुझे माफ कर दो, मैं चुपचाप यहाँ से चला जाऊंगा और जिंदगी में कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। तुम तो एक बहुत ही रहमदिल नौजवान हो, मुझे जाने दो। तेरे जैसे अत्याचारी और धोखेबाज को ये विलियम कभी माफ नहीं करता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू गिरगिट की तरह कभी भी अपना रंग बदल सकता है। इसलिए लोगों की भलाई के लिए तेरा मरना जरूरी है। उसके बाद विलियम अपनी अंगूठी की शक्ति से वहाँ एक आग का कुआं तैयार कर देता है। फिर वो 7 भाई सरोवर को उठाकर उस आग के कुएं में फेंक देते हैं। मर गया रे, कोई बचाओ मुझे। देखते ही देखते सरोवर आग के कुएं में जलकर मर जाता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया नौजवान, तुमने दुष्ट सरोवर का अंत करके हम सभी पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। उसके बाद वह शैतान सरोवर की चुड़ैल बेटी को लेकर वहाँ से चला जाता है। इस तरह विलियम उस सरोवर का पूरा साम्राज्य खत्म करके अपने घोड़े पर बैठ के वहाँ से निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद विलियम एक खतरनाक गुफा के सामने जा पहुँचता है। यह वही गुफा थी जहाँ उसने राजा डेविड को कैद किया था। विलियम राजा डेविड को उस गुफा से आजाद करा देता है। मुझे माफ कर दो डेविड, मेरे ऊपर जादुई सम्मोहन हावी था, जिस वजह से अच्छे बुरे की परख करने की मेरी समझ खत्म हो चुकी थी। मैंने अनजाने में तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। फिर विलियम डेविड का जादुई मुकुट उसे लौटा देता है। तुम कुछ दिनों के लिए मेरे राज्य चलो, मैं तुम्हें अपना मेहमान बनाकर तुम्हारी खातिरदारी करना चाहता हूँ। शुक्रिया डेविड, लेकिन इस वक्त यह मुमकिन नहीं है।
पहले ही काफी देर हो चुकी है। अगर मैंने जल्दी उस जादुई जड़ी बूटी के पेड़ को नहीं ढूंढा तो शायद राजकुमारी जिंदा नहीं बचेगी। तुम चिंता मत करो, उस जादुई जड़ी बूटी के पेड़ तक पहुंचने का रास्ता मुझे पता है। तुम मेरे साथ मेरे महल चलो। उसके बाद विलियम डेविड के साथ उसके महल चला जाता है। महल पहुंचकर डेविड विलियम को एक पुराना नक्शा देता है। इस नक्शे में उस जादुई जड़ी बूटी के पेड़ तक पहुंचने का रास्ता है। इसकी मदद से तुम आसानी से वहां पहुंच सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वह इलाका बहुत ही डरावना और मायावी है। वहां बूढ़े जादूगर रहते हैं, लेकिन वह सभी बहुत ही खतरनाक और जालिम हैं। तुम्हारी जरा सी चूक तुम्हें मौत के मुंह में ले जा सकती है, इसलिए तुम बहुत ही संभल कर रहना। मेरी फिक्र करने के लिए शुक्रिया दोस्त। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। लाओ मुझे ये नक्शा दो। जरा ठहरो, इस जंगल से बाहर निकलकर जैसे ही तुम इसकी सीमा पर पहुँचोगे, तुम्हें अपने सामने 3 रास्ते दिखाई देंगे। हाँ, तुमने सही कहा। पिछली बार मुझे 3 रास्ते दिखाई दिए थे, तभी एक कुत्ते ने मुझे बीच वाले रास्ते पर जाने की सलाह दी थी। वह एक धोखेबाज राक्षस है जो कुत्ते का रूप धारण करके लोगों को मौत के मुंह में ढकेलता है। इस बार वह तुम्हारे सामने कोई और रूप धारण करके आएगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जादुई पानी देता हूँ। इतना कहकर डेविड विलियम को एक जादुई पानी की बोतल दे देता है। तुम इस जादुई पानी को उसके ऊपर डाल देना और वो उसी वक्त अपने असली रूप में आ जाएगा। उसके बाद तुम उसे सजा देकर सबसे पहले वाले रास्ते पर आगे निकल जाना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त। डेविड से विदा लेकर विलियम घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद वह जंगल की सीमा पर पहुँच जाता है। तभी उसे अपने सामने 3 रास्ते दिखाई देते हैं। जैसे ही विलियम अपने घोड़े को लेकर पहले रास्ते की ओर जाता है कि तभी उसके सामने एक शेर आ जाता है। मैं जानता हूँ तुम जादुई जड़ी बूटी का पेड़ ढूंढ रहे हो, लेकिन वह सबसे पहले वाले रास्ते पर नहीं है। उसके लिए तुम्हें तीसरे रास्ते पर जाना होगा। अच्छा, तो ये बात है। इस बार ये राक्षस एक शेर का रूप धारण करके आया है। मैं अभी इसे सबक सिखाता हूँ। फिर विलियम जादुई पानी की बोतल का पानी शेर के ऊपर डाल देता है और अगले ही पल वह शेर राक्षस बनकर अपने असली रूप में आ जाता है। अरे नहीं, इसे तो मेरी असलियत पता चल गई। हाँ, मुझे तेरी असलियत पता चल गई। तू अपने आप को बहुत चालाक समझता है ना। आज तक ना जाने तो इस तरह कितने ही लोगों को बेवकूफ बनाकर उन्हें मौत के हवाले कर चुका है, लेकिन अब मैं तुझे जान से मारकर उन सभी की मौत का बदला लूंगा। अरे नहीं, ये तो मुझे जान से मारने वाला है। मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। अरे ठहर जा, भागता कहाँ है। फिर विलियम अपनी लाल अंगूठी को छूकर अपने सातों भाइयों को वहाँ प्रकट कर देता है। चलो इस राक्षस की मरम्मत करके इसकी अक्ल ठिकाने लगा दो। यह सुनते ही सातों भाई उस राक्षस की पिटाई करने लगते हैं। छोड़ो, अरे कोई बचाओ मुझे, अरे मर गया रे। काफी देर मार खाने के बाद राक्षस विलियम के सामने गिड़गिड़ाने लगता है। अरे मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। अगर ये लोग इसी तरह मुझे पीटते रहे तो मैं मर जाऊंगा। यह सब तुझे पहले सोचना चाहिए था। तेरे जैसे बुरे राक्षस अपना भांडा फूटते देख इसी तरह नाक रगड़कर गिड़गिड़ाने लगते हैं, लेकिन मैं अच्छी तरह जानता हूँ तू कभी नहीं सुधर सकता। इतना कहकर विलियम अपनी जादुई अंगूठी की शक्ति से उस राक्षस को छोटा बनाकर एक बोतल में कैद कर देता है और उसे अपने घोड़े के पीछे टांग कर पहले रास्ते में आगे निकल पड़ता है। काफी देर चलने के बाद एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है जो पत्थर मारकर पेड़ पर लगे फल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। लगता है मैं बूढ़े जादूगरों के इलाके में पहुंच चुका हूँ। विलियम उस बूढ़े के पास पहुंच जाता है। सुनिए बाबा जी, मैं जादुई जड़ी बूटी का पेड़ लेने आया हूँ। क्या आप मुझे वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता सकते हैं? हाँ बेटा, मैं तुम्हें वहाँ तक पहुँचने का रास्ता बता सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मुझे बहुत भूख लगी है। मेरे बुढ़ापे के साथ साथ मेरी जादुई छड़ी का जादू भी खत्म हो चुका है, इसलिए मैं इस पेड़ से आम नहीं तोड़ पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे थोड़े से आम तोड़ कर दे सकते हो? इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी आपके लिए ढेर सारे आम तोड़कर जमीन में बिछा देता हूँ। विलियम अपनी जादुई अंगूठी को छूता है और अगले ही पल उसके हाथ में तीर कमान प्रकट हो जाते हैं। विलियम एक एक करके
अपने तीरों से पेड़ पर लगे सारे आम तोड़कर जमीन पर गिरा देता है। यह देख वह बूढ़ा बहुत खुश होता है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुम यहाँ से सीधे जाओ। थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें दाईं ओर एक कच्चा रास्ता दिखाई देगा, तुम उस रास्ते पर आगे निकल जाना, तुम अपनी मंजिल तक पहुँच जाओगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी। इतना कहकर विलियम अपने घोड़े पर बैठकर वहाँ से आगे निकल जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपनी दाईं तरफ एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है। विलियम उस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगता है। काफी देर चलने के बाद उसे एक गड्ढा दिखाई देता है जो पूरी तरह पानी से भरा हुआ था। विलियम अपने घोड़े से उतरकर उस गड्ढे के पास पहुंच जाता है। तभी उसे पानी के अंदर एक सोने का चमकदार पेड़ दिखाई देता है। लगता है ये वही जादुई जड़ी बूटी का पेड़ है। विलियम उस जादुई पेड़ को हासिल करने के लिए फौरन उस गड्ढे में छलांग लगा देता है। लेकिन अगले ही पल विलियम देखता है कि वो एक सुंदर से महल के अंदर खड़ा है। अपने आप को उस महल में देख विलियम को बहुत ताज्जुब होता है। अरे, मैं इस महल में कैसे आ गया? विलियम उस महल में चारों तरफ घूमकर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नजर नहीं आता। फिर विलियम सीढ़ियाँ चढ़कर महल की छत पर पहुँच जाता है। तभी उसे अपने सामने जादुई सोने का पेड़ दिखाई देता है। ये तो भूल भुलैया से भरा जादुई महल लगता है। कोई बात नहीं, मैं अभी इस पेड़ को उखाड़कर अपने साथ ले जाता हूँ। लेकिन जैसे ही विलियम उस पेड़ को उखाड़ने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी एक जादुई कालीन हवा में उड़ती हुई विलियम के सामने आ जाती है। उस कालीन के ऊपर एक बूढ़ा जादूगर बैठा था। ये मेरा महल है, मेरी इजाजत के बिना तुम यहाँ किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुमने ऐसी गलती की तो जलकर राख हो जाओगे। ये तुम्हारी गलतफहमी है, अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। विलियम अपनी लाल अंगूठी को छूकर अपने सातों भाइयों को वहाँ प्रकट कर देता है। चलो जल्दी से इस जादूगर को कैद कर लो। सातों भाई उस जादूगर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी वह बूढ़ा जादूगर अपनी जादुई छड़ी हवा में घुमाता है और अगले ही पल उसके भी 7 रूप वहाँ प्रकट हो जाते हैं। उसके बाद उस बूढ़े जादूगर के 7 रूप हाथ में तलवार लेकर विलियम के 7 भाइयों पर हमला कर देते हैं। देखते ही देखते विलियम के 7 भाई बुरी तरह हार जाते हैं। फिर बूढ़ा जादूगर उन 7 भाइयों को जंजीरों में जकड़ देता है। यह देख विलियम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे ये क्या हो गया? मेरे 7 भाई आज तक किसी से नहीं हारे। लगता है ये कोई बहुत ही बड़ा जादूगर है। अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। विलियम फौरन अपनी तलवार निकालकर उस बूढ़े जादूगर पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी विलियम हवा में उड़ने लगता है और वह चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पाता। तुम्हारी ये जादुई अंगूठी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हारा ये जादू मेरे सामने बच्चों का खेल है। सच सच बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं जादुई जड़ी बूटी लेने आया हूँ। कृपा करके आप मुझे जादुई जड़ी बूटी दे दीजिए ताकि मैं अपनी राजकुमारी की जान बचा सकूं। यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। इस जादुई जड़ी बूटी को हासिल करने से पहले तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। बूढ़े जादूगर की बात सुनकर विलियम सोच में पड़ जाता है। क्या सोच रहे हो? अगर तुम्हें यह जादुई जड़ी बूटी का पेड़ चाहिए तो उसके बदले तुम्हें अपना बायां हाथ काट कर मुझे देना होगा। मैंने अपने राजा से वादा किया है कि मैं उनकी बेटी की जान बचाने के लिए जादुई जड़ी बूटियां लेकर आऊंगा। इसलिए अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे नहीं हट सकता। मैं इसी वक्त आपको अपना बायां हाथ काट कर देता हूँ। इतना कहकर विलियम अपनी तलवार निकाल लेता है और अगले ही पल अपने बाएं हाथ को काटकर उस बूढ़े जादूगर को दे देता है। ये लीजिए, मैंने अपना बायां हाथ काटकर आपको दे दिया है। क्या अब मैं इस जादुई जड़ी बूटी के पेड़ को लेकर यहाँ से जा सकता हूँ? लेकिन वह बूढ़ा जादूगर विलियम की बात का कोई जवाब नहीं देता और जोर जोर से हंसने लगता है। ये क्या? लगता है ये जादूगर धोखेबाज है। इसने मेरे साथ धोखा किया है। नहीं नहीं बेटा, मैंने तेरे साथ धोखा नहीं किया। तू एक सच्चा और ईमानदार नौजवान है जो बिना किसी लालच के निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करने का हौसला रखता है। तेरी सच्चाई को देख मुझे बहुत खुशी हुई। इतना कहकर बूढ़ा जादूगर विलियम के कटे हुए हाथ को वापस उसके शरीर में जोड़ देता है और उसके 7 भाइयों को जंजीरों से आजाद कर देता है।
तू यहाँ से इस जादुई जड़ी बूटी के पेड़ को ले जा सकता है। इसके साथ ही मैं तुझे अपनी जादुई तलवार देना चाहता हूँ। जब तक ये तलवार तेरे पास रहेगी, कोई बुरी ताकत तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इतना कहकर वह अपनी जादुई तलवार विलियम को दे देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद विलियम जादुई जड़ी बूटी के पेड़ को उखाड़ लेता है और अगले ही पल वो वापस उसी पानी के गड्ढे में पहुंच जाता है। तभी विलियम देखता है कि वह बड़ा पेड़ छोटे पौधे में बदल गया है। फिर विलियम पानी से बाहर निकलकर घोड़े पर बैठ जाता है और अपने राज्य की ओर निकल पड़ता है। 2 दिन के सफर के बाद विलियम एक गांव में पहुंचता है। इतने लंबे सफर की वजह से विलियम को काफी थकान हो रही थी, इसीलिए वह उस गांव में रुककर अपनी थकान मिटाने का फैसला करता है। लेकिन विलियम जैसे ही गांव के अंदर दाखिल होता है कि तभी वहां का नजारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उस गांव में रहने वाले सभी जवान आदमी पत्थर की मूर्ति बने हुए थे। उन मूर्तियों के पास उनके बीवी और बच्चे दुखी होकर रो रहे थे। अरे ये कैसा अजीब गांव है, इस गांव के सभी जवान लोग पत्थर कैसे बन गए। तभी विलियम को एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। सुनिए, ये कौन सा गांव है और यहाँ के सभी आदमी इस तरह पत्थर की मूर्ति क्यों बने हैं? ये सब नीली आंखों वाले राक्षस का काम है बेटा। उसी ने हमारे गांव के सभी जवान आदमियों को पत्थर की मूर्ति बना दिया है। आज रात ठीक 12 बजे वो यहाँ आएगा और सभी मूर्तियों को अपने साथ ले जाएगा। लेकिन उसने इन सभी को पत्थर में क्यों तब्दील किया? लोगों को इस तरह पत्थर बनाकर उसे क्या फायदा होगा? वह शैतान बहुत ही खतरनाक है। वह पूरी दुनिया पर राज करना चाहता है। वह इन मूर्तियों को तोड़कर इनकी मिट्टी से एक शैतान की मूर्ति बनाने वाला है। उसके बाद शैतान खुश होकर उसे अमर बना देगा और फिर कभी उसकी मौत नहीं होगी। वो तो बहुत ही दुष्ट और जालिम शैतान मालूम पड़ता है, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं उसे मारकर इन सभी को फिर से इंसान बना दूंगा। विलियम की बात सुनकर बूढ़ा खुश हो जाता है। क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो बेटा? तुम उस बेरहम शैतान को मार सकते हो? हाँ बिल्कुल, मैंने आज तक कभी हार नहीं मानी। मैं हमेशा अच्छाई के लिए लड़ता हूँ। क्या आप मुझे उस नीली आंखों वाले शैतान तक पहुँचने का रास्ता बता सकते हैं? हाँ बेटा, मैं अभी तुम्हें उसके बारे में सब कुछ बताता हूँ। इस गांव से दूर एक बड़े मैदान को पार करने के बाद तुम नीली आंखों वाले शैतान के इलाके में पहुँच जाओगे। लेकिन तुम्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। वह पूरा इलाका मायावी शक्तियों से भरा है। अगर तुमसे कोई गलती हो गई तो तुम भी दूसरों की तरह पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। फिक्र करने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि नेकी की राह पर चलने वाले कभी नाकाम नहीं होते। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर विलियम अपने घोड़े पर सवार होकर नीली आंखों वाले राक्षस की खोज में निकल पड़ता है। काफी लंबा रास्ता पार करने के बाद वह एक बड़े मैदान में पहुंचता है। लेकिन जैसे ही विलियम का घोड़ा मैदान पर चलना शुरू करता है कि तभी उस मैदान की पूरी जमीन पानी में बदल जाती है और अगले ही पल वह मैदान एक बड़ा तालाब बन जाता है। विलियम और उसका घोड़ा पानी में डूबने लगते हैं। तभी विलियम अपनी लाल रंग की अंगूठी को छूता है और उसके 7 भाई वहाँ प्रकट हो जाते हैं। तुम लोग जल्दी से अपने आप को एक नाव में बदल लो। विलियम की बात सुनते ही उसके 7 भाई आपस में जुड़कर एक नाव का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद विलियम और उसका घोड़ा नाव पर सवार होकर उस तालाब को पार करके किनारे तक पहुंच जाते हैं। किनारे पर पहुंचते ही नाव वहां से गायब हो जाती है। उसके बाद विलियम घोड़े पर बैठकर आगे का रास्ता तय करने लगता है। थोड़ी दूर जाते ही विलियम को बहुत सारी पत्थर की मूर्तियां दिखाई देती है। लगता है मैं नीली आंखों वाले राक्षस के इलाके में दाखिल हो चुका हूँ। तभी विलियम के सामने नीली आंखों वाला राक्षस आ जाता है। तू कौन है और मेरे इलाके में आने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरा नाम विलियम है। मैंने इस दुनिया से बुराई को खत्म करने की कसम खाई है। तो इसी वक्त पत्थर से बने सभी लोगों को फिर से इंसान बना दे, वरना मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लगता है मेरे बारे में तू कुछ नहीं जानता। अब मैं तुझे भी इन सब की तरह पत्थर की मूर्ति बना दूंगा और रात के 12 बजते ही
सभी मूर्तियों को तोड़कर उनकी मिट्टी से शैतान की मूर्ति बनाकर तैयार कर दूंगा। फिर मुझे अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। ये तेरी गलतफहमी है ना समझ। तेरी शैतानी बुद्धि में दीमक लग चुकी है, इसीलिए तू ये बात भूल चुका है कि आज तक इस दुनिया में कोई अमर नहीं बन सका। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। तो बुराई के शैतान को नहीं जानता, उसके पास वक्त को पलटने की ताकत है। तुम जैसे मामूली इंसान शैतान की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकते। खैर, मैं तुझे ये सब क्यों बता रहा हूँ? मैं अभी तुझे पत्थर की मूर्ति में बदल देता हूँ। लेकिन शैतान की धमकी सुनकर विलियम जरा भी नहीं घबराता। तेरा ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा। मेरे रहते तू अपने बुरे मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकता। इतना कहकर विलियम अपनी तलवार निकाल लेता है और आगे बढ़कर राक्षस पर वार कर देता है। लेकिन तभी वह राक्षस गायब होकर दूसरी जगह प्रकट हो जाता है। विलियम अपनी तलवार से दोबारा उस राक्षस पर वार करता है, लेकिन फिर से वह राक्षस गायब होकर अपनी जगह बदल लेता है। तो मुझे नहीं मार सकता बेवकूफ नौजवान। अरे ये तो बहुत ही चालाक है, लगता है अब इसके साथ चालाकी से ही निपटना पड़ेगा। इतना कहकर विलियम अपनी लाल अंगूठी को छूकर अपने सातों भाइयों को वहां प्रकट कर देता है। चलो जल्दी से इस राक्षस को जंजीरों में कैद कर दो। यह सुनते ही विलियम के सातों भाई राक्षस को चारों तरफ से घेर कर उसे जंजीर में जकड़ देते हैं। बहुत होशियार बन रहा था ना, अब मरने के लिए तैयार हो जा। लेकिन तभी वह राक्षस एक तोता बनकर जंजीर से आजाद हो जाता है और अपने आप को 3 रूप में बदल लेता है। यह नजारा देख विलियम को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे नहीं, ये तो बहुत ही बड़ा मायावी राक्षस है। इन तीनों में से कौन सा तोता असली राक्षस है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी वहाँ राक्षस की आवाज गूंजने लगती है। क्या हुआ विलियम बेटा, दिन में तारे नजर आ गए? विलियम अपने तीर कमान निकाल लेता है। ठहर जा, अभी बताता हूँ तुझे कि किसे दिन में तारे नजर आते हैं। ठहरो नौजवान, तीर चलाने की गलती मत करना। अरे ये आवाज किसकी है? तभी विलियम देखता है कि उसके बगल में पत्थर की मूर्ति बना एक इंसान मुस्कुराकर उसे देख रहा है। सुनो नौजवान, इन तीनों तोतों में से एक तोता असली राक्षस है, लेकिन उसे मारने के लिए तुम्हें सिर्फ 2 मौके मिलेंगे। अगर तुम इस राक्षस को नहीं मार पाए तो तुम भी हमारी तरह पत्थर की मूर्ति बन जाओगे। इसीलिए बहुत ही सोच समझकर तीर चलाना। उस आदमी की बात सुनकर विलियम बड़ी सावधानी से अपना तीर चलाकर पहले तोते को मार देता है, लेकिन वह राक्षस का बहरूपिया था। तेरा निशाना चूक गया विलियम, अब तू क्या करेगा? और तभी विलियम का आधा शरीर पत्थर बन जाता है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? अब तुम्हारे पास सिर्फ एक मौका बचा है। अगर इस बार तुमने राक्षस को नहीं मारा तो तुम भी पूरी तरह पत्थर बन जाओगे। इस राक्षस की मायावी शक्ति से निपटने के लिए मुझे कोई और योजना बनानी पड़ेगी। मैंने सुना है आईने और पानी के सामने आते ही राक्षस अपना असली रूप नहीं छुपा पाते। इतना कहकर विलियम एक जादुई तीर सामने जमीन पर चला देता है। तभी जमीन से पानी की धार बहने लगती है और देखते ही देखते वहाँ पानी से भरा एक गड्ढा तैयार हो जाता है। विलियम बड़े गौर से पानी में दोनों तोतों की परछाई देखने लगता है। दूसरी तरफ दोनों तोते बार बार उड़कर अपनी जगह बदल रहे थे। चल विलियम, अब तेरे पास आखिरी मौका बचा है। सोच क्या रहा है?